नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे के बाद बंगाल की राजनीति हाई वोल्टेज हो गई है। कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी शनिवार को अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए, तो फिर आज पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद है सौमित्र खान। सौमित्र खान की पत्नी है सुजाता मंडल। सुजाता मंडल ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी बात से नाराजगी जताकर कि शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी ने क्यों शामिल करा लिया। सुजाता मंडल का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में आने से नाराज होकर वो पार्टी छोड़ रही हैं। लेकिन पति सौमित्र खान बीजेपी से सांसद हैं। उनकी पत्नी अब जबकि टीएमसी में चली गई हैं, इससे नाराज होकर बीजेपी के सांसद सौमित्र खान अपनी पत्नी सुजाता मंडल को अब तलाक का नोटिस भिजवा चुके हैं। तो ये पश्चिम बंगाल की सियासत का नया राउंड है, जिसमें राजनीति के चक्कर में पति पत्नी के बीच तलाक की नौबत आ गई है। तो बंगाल की राजनीति में अब पति पत्नी और पॉलिटिक्स। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान टीएमसी में शामिल होने के बाद एबीपी न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। सुजाता ने बताया कि ममता बनर्जी की वजह से वो टीएमसी में दोबारा शामिल हुई हैं। सुजाता, पति पत्नी और पॉलिटिक्स मामला क्या है? क्या फिर से बताइए? पति पत्नी और पॉलिटिक्स मामला क्या है? आप लोग जो दिख रहा है वही मामला है। सब तो अभी क्लियर हो गया एकदम। चारों तरफ मतलब दिन का सूरज उठ रहा है और मतलब सबसे बड़ी बात है अभी तो दिन है, कुछ तो अंधेरा भी नहीं है, सब क्लियर ही हो गया। पति का जगह में रहने दीजिए उसको, मैं मेरा जगह में रहने दीजिए। इसमें पॉलिटिक्स का कुछ मतलब बात है नहीं। पॉलिटिक्स की जगह में सब ये कहते हैं कि सौमित्र खान के लिए कैंपेन आपने ही किया, आपने दायित्व संभाली और इस वजह से उनको जीत मिली। तो क्या कहेंगे आप, कितना इम्पोर्टेंट रोल अभी प्ले करने जा रही है तृणमूल कांग्रेस के लिए? देखिए, उस टाइम मेरा जनता जनार्दन जो है विष्णुपुर लोकसभा की मानुष मतलब जो आदमी आम आदमी है, मैं हमेशा उन लोगों के चरण में अपना सर रखना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों को मेरे दिल में मुझे जगह दिया। आज इसलिए सुजाता आप लोगों के सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। मैं अगले दिन यही चाहती हूँ कि वही विष्णुपुर लोकसभा का आम आदमी, मेरा पश्चिम बंगाल का आम आदमी मुझे वही आशीर्वाद दे कि सुजाता अगले दिन जो पार्टी में आज से ज्वाइन किया, ये टीएमसी को मैं अगले दिन प्राउड कर पाए और टीएमसी में मुझे मेरा लीडर लोग जो दायित्व देगा, मेरा फेवरेट जो लीडर है मेरा ममता बंदोपाध्याय, अभिषेक बंदोपाध्याय, वो लोग जो दायित्व मुझे देगा, मैं वो दायित्व में सक्सेस होके उन लोगों को दिखाए, ये आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आखिरी सवाल, 11 के बदले में एक, फिलहाल 11 के बदले में एक, क्या आगे सौमित्र खान भी आ सकते हैं तृणमूल में शामिल हो सकते हैं? को अगर आपने पूछेगा तो ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा। तो सुजाता मंडल को आप सुन रहे थे। टीएमसी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, लेकिन उनके टीएमसी ज्वाइन करने से उनके पति बीजेपी के सांसद सौमित्र खान बड़े आहत हैं। बीजेपी सांसद सौमित्र खान से एबीपी न्यूज ने बात की है। पत्नी के टीएमसी ज्वाइन करने पर बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा है कि तृणमूल ने उनका प्यार छीन लिया है। सौमित्र ने कहा कि वो राजनीति में अब अकेले ही लड़ाई लड़ेंगे। सुजाता मंडल के साथ 10 साल का साथ जो अब छूट गया, पत्नी के तृणमूल में जाने के बाद अब अकेले लड़ूंगा लड़ाई, ये कहना है सौमित्र खान का। सौमित्र दा, ये डिसीजन ज्यादा हार्श नहीं हो गया? ज्यादा कठिन निर्णय नहीं है जो डिवोर्स नोटिस भेजने का जो निर्णय है? नहीं, मैं आज से बीजेपी का एक वर्कर हूं, भाजपा का एक वर्कर हूं। मैं वर्कर होकर काम करेंगे। मैं जिंदगी लड़ाई करके, जिसको प्यार था, जिसको प्यार को छीन लिया तृणमूल कांग्रेस, हम तृणमूल कांग्रेस जो युवा का सपना छीन लिया, जो सिर्फ कैला चोर करता है, जो चोरी का ही बात होता है, जो प्यार छीन लेते हैं, तो उसका विरोध जो सुजाता भी साथ दिया, उसके साथ डिवोर्स करना ही सबसे बड़ी फैसला है और सबसे बड़ी अच्छा सोचा हूं। दोनों मिलकर इतना आप दोनों ने लड़ा इससे पहले, तो यहाँ एक दूसरे को छोड़कर आपको बजाना पड़ेगा, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पॉलिटिक्स में 16 साल कर रहा हूं, 16 साल पॉलिटिक्स अकेला ही कर रहा हूं। सुजाता मेरे के लिए प्रचार किए थे, 20-30 हजार वोट आए थे उसके साथ लिए। हो सकता है उसका प्रचार के लिए जीता, लेकिन एक हस्बैंड के साथ एक वाइफ किया है। लेकिन इसका पीछे पूरा मैं सांसद था, इसका पीछे में विधायक था, इसका पीछे में तृणमूल कांग्रेस का युवा मोर्चा प्रेसिडेंट भी था। आज भी लड़ाई करता हूँ, राजनीति में अकेला ही करता हूँ। मेरा कुछ असर नहीं पड़ेगा और भी मेरा ताकत हो गया।
अधिकारी के बारे में कह रही है सुजाता, शुभेंदु तो इस लेवल पे बिलोंग करते हैं, सुजाता काफी छोटे लेवल पे बिलोंग करती है राजनीति के हिसाब से, तो ये इस पर क्या कहेंगे आप? शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का एक आइकॉन है। शुभेंदु अधिकारी का इतना लड़ाई के साथ मैं भी कभी शुभेंदु अधिकारी का विरोध नहीं बोला, जो शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में था, क्योंकि उसका लेवल में होना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बात करते जो तृणमूल कांग्रेस को उसको किया। सबसे श्रमजनक बात है वो शुभेंदु अधिकारी से पाता ले रहा है, जो ममता बनर्जी उसको पाता नहीं पा रहा है, जो हर दिन तृणमूल टूट जा रहा है। क्या बोलेंगे, छठी लड़की है, करने दीजिए पॉलिटिक्स। आज वो अकेला है, मैं अकेला हूं। उसको आखिरी सवाल, ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप? एक आखिरी सवाल, ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं आप? इमोशनल तो होंगे ना, 10 साल एक साथ था तो आज संपर्क टूट गया तो उससे इमोशनल तो होंगे। हाँ, ये थे सौमित्र खां, जिनका कहना है वो अब डिवोर्स नोटिस भेजने वाले हैं अपनी पत्नी सुजाता मंडल खां को। कैमरामैन आदर्श नायर के साथ कुंतल चक्रवर्ती, एबीपी न्यूज, कोलकाता। तो ये बंगाल की राजनीति का मिजाज है। बीजेपी के जो सांसद हैं बंगाल के, वो टीएमसी पर प्यार छीन लेने का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पत्नी जो है वो टीएमसी में शामिल हो गई है। नोटिस भिजवा दिया है, वैसे उन्होंने तलाक का अपनी पत्नी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी रह गया है। अप्रैल मई में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी तापमान, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, लगातार हाई। बीजेपी 200 के पार सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बीजेपी तो 2.5 का आंकड़ा पार करने के लिए भी संघर्ष करती नजर आएगी। प्रशांत किशोर ने यह बात ट्विटर पर लिख दी। उन्होंने लिखा कि अगर ऐसा हो गया तो वो चुनाव में रणनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। तो ये वो ट्वीट प्रशांत किशोर का, अंग्रेजी में प्रशांत किशोर ने ट्वीट किया, कहा बीजेपी संघर्ष करेगी, डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाएगी बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी। और अगर ऐसा कर लेती है बीजेपी तो उन्होंने लिखा कि गौर कीजिए, मैं ये जगह ही छोड़ दूंगा। तो बीजेपी का 2.5 का अंक पार करना मुश्किल, ऐसा प्रशांत किशोर की तरफ से कहा गया। तो बीजेपी के बंगाल प्रभारी हैं कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर सीधा हमला बोला उनके इस ट्वीट के लिए। विजयवर्गीय ने कहा, हम तो जमीनी आदमी हैं, वो ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं। विजयवर्गीय ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में किस तरीके से प्रशांत किशोर को जवाब दिया है अपनी अंदाज में, जरा ये देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी। सर, आज टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2.5 का अंक भी, जो विधानसभा चुनाव में जो आंकड़े हैं, 2.5 के अंक में पहुंचने में संघर्ष करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो व्यवसायी हैं, वो व्यवसाय करते हैं, हम लोग राजनीति करते हैं। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं, वो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। वो पैसे के लिए काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। इसलिए उनकी बराबरी मैं नहीं कर सकता। मैं उसमें उस बहस में पढ़ना भी नहीं चाहता, पर इतना ज़रूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने अमित शाह जी, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर 6 वर्ष से ज़मीन में काम किया है, पोलिंग बूथ पे काम किया। हम 6 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको 6 महीने हुए आए यहाँ पर। यदि उनका ये आकलन है तो हो सकता है, पर हमारा ये दावा है कि सरकार हम बनाएंगे। वो काम छोड़े नहीं छोड़े, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। सर, उनका ट्वीट ऐसे समय पे आया जब टीएमसी और लेफ्ट समेत कई पार्टियों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। 10 से ज़्यादा विधायक, 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब लोगों ने बीजेपी का दामन थामा और ठीक उसके बाद प्रशांत किशोर का यह ट्वीट आया। तो इसे किस रूप में लिया जाए? देखिए, डेमोक्रेसी में कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए, और सत्ता का अहंकार ममता जी को भी है, उनके भाइयों पे भी है, और इनको भी है अपनी रणनीति के ऊपर। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। जनता है, जनता का निर्णय सर्वोपरि मानना चाहिए, और जनता के दिल में स्थान बनना चाहिए सेवा करके, कूटनीति करके नहीं। इन्होंने पहले भी एक बार कहा था उत्तर प्रदेश में कि 2 लड़के हैं, ये 2 लड़के पूरे देश में हंगामा मचाएंगे। उनको खाट पे बिठा दिया था। अभी तक बेचारे वो खाट पे बैठे हैं, स्टूल भी नहीं मिला उनको, कुर्सी की बात तो छोड़िए आप। तो ऐसे दावे होते रहते हैं, पर वो उनका बिजनेस। लेकिन इसमें उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि बंगाल छोड़ेंगे, ट्विटर छोड़ेंगे, या फिर ये जो काम है उनका रणनीति का, ये छोड़ेंगे। अब पता नहीं, ये तो उनसे पूछिएगा।
हम तो राजनीति करेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे, और हार जीत हमने बहुत देखी, हम उसकी चिंता भी नहीं करते हैं। पर सेवा करना हमारा काम है, जनता का दिल जीतना हमारा काम है, और हमें विश्वास है कि हमारे नेता मोदी जी ने और हमारे नेता अमित शाह जी ने बंगाल की जनता के दिल जीता हुआ, उनके दिल में उनका स्थान है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। सर, इस महीने 2 महत्वपूर्ण दौरे हुए। एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा हुआ 9 और 10 दिसंबर को। फिर उसके बाद हमने देखा पिछले 2 दिनों में दौरा रहा अमित शाह जी का। इन दौरों को लेकर क्या रिस्पांस है आप यहाँ पे बंगाल में? कैसा लग रहा है कि ये जो दौरे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनसे आपको आने वाले समय में फ़ायदा होगा? देखिए, जनता ने जिस प्रकार इन दौरों के दौरान भागीदारी की है, मुझे लगता है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है, और हमारे नेतृत्व का जिस प्रकार जनता ने अभिनंदन किया है, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीचे तक पहुंची और जनता के दिल तक पहुंची, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है इससे। सर, एक अंतिम सवाल। आपने एक बयान दिया कि ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, इसे किस आशय में लिया जाए? माना जाए कि कुछ और बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि जनता में ही नाराज़गी नहीं है टीएमसी के प्रति, उनकी पार्टी में भी नाराज़गी है, और जो अहंकार होता है वो बहुत ख़राब होता है। अगला विकेट कौन होगा? अब ये बताएंगे हम आपको। अच्छा, भारी विकेट होगा, छोटा विकेट नहीं होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता की नब्ज़ हमारे साथ है और जनता हमारा सपोर्ट कर रही है, इसलिए हम बंगाल की लड़ाई जीतेंगे। कैमरामैन कपिल मिश्रा के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, कोलकाता। और देखिए, अब मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी जुड़ रहे हैं, साथ ही वकील तौसीफ खान साहब आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही मेरे दो सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती, नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मुझे लगता है कि तौसीफ खान साहब के पास चलना चाहिए और जानना चाहिए कि प्रशांत किशोर जो हैं वो नंबर गेम के जरिए माइंड गेम खेलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, डेटा एनालिसिस है उनका, और उस बिना पे वो कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वो ग्राउंड पे उतर के काम करते हैं, जनता से जुड़ते हैं, जनता से पूछते हैं कि भाई आपको क्या परेशानी है, किसकी तरफ आपका रुझान है। तो कहा यह जा रहा है कि बंगाल की जनता को ममता बनर्जी से कोई शिकायत नहीं है। कहीं अगर किसी पार्टी वर्कर से शिकायत हो सकता है, कोई लीडर से शिकायत हो सकता है, और ऐसे लीडर बहुत सारे हैं। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो ही जाता है, 10 साल से सरकार है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिल सकता है, तो ऐसे लोग हैं जो पार्टी से खफा भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर बीजेपी बड़ा कयास लगाए बैठी है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर आपने जो सवाल उठ सकता था, सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश कर दी है एक ही साथ। के शर्मा जी, ये डेटा एनालिसिस प्रशांत किशोर ने जो किया, और अगर पलटकर आप पूछें कि साहब ऐसा क्यों हो रहा है, टीएमसी में भगदड़ क्यों मच रही है, तो उसका जवाब भी पहले ही दे दिया कि हम तो जी टिकट काटने जा रहे थे, हमने मना कर दिया था टिकट नहीं देंगे, इसलिए लोग सब बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा है रोमाना जी, ये तो डैमेज कंट्रोल है, और डैमेज कंट्रोल करने के लिए तरह तरह के बहानों की आवश्यकता पड़ती है। एक जो सज्जन है उन पर मैं कोई कमेंट्स करूंगा नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि उनको अपने कांटेक्ट का डर लग रहा होगा कि जो कांटेक्ट किया है और ये हालात हो रहे हैं, लोग उनका नाम लेके और ममता जी के भतीजे का नाम लेकर लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो वो अपनी वो नौकरी कैसे बचाएं? तो वो डैमेज कंट्रोल करना है तो कुछ आके तो ऊंचा ऊंचा बोलना है, क्योंकि आखिर वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ना उनको बंगाल की जनता से कोई लेना देना है, ना वो आज तृणमूल कांग्रेस के लिए है, कल किसी और के लिए होंगे जो उनको ज्यादा पैसा दे देगा। यही ठीक कहा कैलाश जी ने, बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको ध्यान दिला दूं, ये बिहार में भी थे। बिहार में 1 साल पहले ये बहुत 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े किए, नई पार्टी बनाने की बात किए, और फिर वहां से पार्टी से भगा दिए गए। तो ऐसे भगोड़ों के बातों पर कोई वेट करने या वजन देने की जरूरत नहीं है। मैं तो समझता भी नहीं। मैं अपने दोनों जरा सा रिपोर्टर्स के रुख कर लेती हूँ। नीरज भी है हमारे साथ और कुंतल भी है। मुझे लगता है नीरज को पहले आना चाहिए। नीरज, ये जो डेटा एनालिसिस वाली बात यहाँ पर तौसीफ खान साहब कर रहे थे, एक डेटा एनालिसिस मैंने भी किया है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे, जिसमें बीजेपी को मिली 18 सीटें, ठीक है। अब उसको अगर विधानसभा में तब्दील करके देखा जाए तो सीधे सीधे 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त बीजेपी की बनती है। तो ये 2.5 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाएगी बीजेपी। फिर तो यही कहा जाएगा ना कि साहब ये नंबर गेम के जरिए, माइंड गेम के अलावा और कुछ नहीं। देखिए, एक बहुत अच्छा सा इसमें रिसर्च है
कि रणनीतिकार वही रणनीति सफल हो सकती है जहां पे आवाम किसी पार्टी के साथ होती है। कई जगह देखा गया, लोकसभा चुनाव में आप देखिए उत्तर प्रदेश में एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन वहां पे महज 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जीती, जबकि सारी जो सपा बसपा कांग्रेस सब लोग एक तरह से देखा जाए इंटरनल वहाँ पे महज 15 सीटें ही हार पाई भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए ये एक कॉमन रिसर्च है कि रणनीतिकार या जो डेटा एनालिसिस की जो टीम होती है आपको फायदा तो पहुंचा सकती है, लेकिन तब तक फायदा नहीं पहुंचा सकती जब तक कि आपकी जनता में जनता की नब्ज पे आपकी पकड़ ना हो। तो भारतीय जनता पार्टी दरअसल पॉलिटिकल पार्टी है, इनके पास भी अपने बहुत सारे एनालिसिस वाले लोग हैं, बहुत सारे अपनी टीमें हैं। कोई टीम अगर किसी का चुनाव जिता सकती है या हरा सकती तो फिर मुझे लगता है ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों की ज़रूरत नहीं होती। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।